हमारे बुजुर्ग बोले किसी नाम पे, यही तो हमारी विडंबना है कि हम गांव में जमार में जो है कि छुप छुप के करते हैं सब। हम राजनीति भी हमारे समाज करता है, हमारे समाज इतना राजनीति कोई नहीं करता है, मगर करता कौन सा राजनीतिक है? चापलूस राजनीतिक। वो मुखर होके किसी के सामने बोलने का हिम्मत नहीं रखता है, मुखर होके कोई बात करता नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि हम बात बोल भी दें और बच भी जाए। अरे भाई कितना दिन बचोगे? सभी तो यहाँ आए हैं और जाएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे हमारे धानुक अधिकार मंच से जितने हमारे बुजुर्ग आए हैं, मैं सभी का अपने हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन एवं चंदन वंदन करता हूँ। और आज जो हमारे अजय बाबू की अध्यक्षता में अध्यक्ष हो रहे हैं कार्यक्रम, और रामदास जी जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संगठन का जो नींव दिए हैं, मैं बहुत इनसे खुशी है। और मैं इनका बार बार देखता रहता हूँ, खुलकर मुखर होके ये वीडियो पे भी बात करते हैं। इसको बहुत लोग गाली भी पढ़ते हैं, खुद दूसरा कोई नहीं पढ़ता है, खुद हमारे स्वजाति जो धानुक है वो पढ़ता है गाली, ठीक है। क्योंकि उसको इतना भी समझ में नहीं आता है, ये जो लड़ाई लड़ रहा है अपना लड़ाई बाल बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा है, हमारे पूरे कौम के लिए लड़ रहा है। तो आदमी का सोच एक अलग है। और हमारी जाति अभी जैसे हमारे बुजुर्ग बोले किसी नाम पे, यही तो हमारी विडंबना है कि हम गांव में जमार में जो है कि छुप छुप के करते हैं सब। हम राजनीति भी हमारे समाज करता है, हमारे समाज इतना राजनीति कोई नहीं करता है, मगर करता कौन सा राजनीतिक है? चापलूस राजनीतिक। वो मुखर होके किसी के सामने बोलने का हिम्मत नहीं रखता है, मुखर होके कोई बात करता नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि हम बात बोल भी दें और बच भी जाए। अरे भाई कितना दिन बचोगे? सभी तो यहाँ आए हैं और जाएंगे सभी लोग। तो जो इस कुल में तुम पैदा हुए हो, जिस कुल में जन्मे हो, कम से कम उस कुल का अगर नाम ऊंचा कर सकते हो तो करो, नहीं तो तुमको स्कूल में जन्मना धिक्कार है, हमारा यही मानना होता है। दूसरी बात हो गया कि संगठन जो अभी हमारे मास्टर साहब ने कहा कि सभी जाति का संगठन अपने जाति के नाम से है। मेरा भी राय है कि जब सभी जाति अपने संगठन अपनी जाति के नाम से चलाते हैं, तो हमारे धानुक जाति के नाम से क्यों नहीं संगठन होगा? चलेगा, हम लोग सहमत हैं, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन हो और इस पे ग्रास लेवल पे काम किया जाए, और इसमें जितना हो हम लोग तन मन धन भी का जरूरत पड़ेगा। हम लोग रामदास जी को धन के लिए हम लोग धन भी देंगे, कमाते हैं इसी समाज के लिए। आज कहना है हमें, आज हम बेटी का ब्याह करेंगे तो इसी समाज में किसी के घर में जाके करेंगे, किसी दूसरे घर में तो नहीं जाके करेंगे ना। आज हमारे समाज के ऊपर कोई तरह का आफत आता है, विपता आता है, हम ये देखते हैं जितने भी हमारे नेता लीडर हैं, चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो देखते हैं वो क्या करते हैं, दब जाते हैं। अब जिसके डर से दब जाए, चाहे शासन के नाम पे डरते हैं या प्रशासन के नाम से या नीतीश कुमार के नाम से डरे, अपना मुखरता दिखा नहीं पाते हैं। हमारा कहना है कि आप जिस जाति से हैं, जिस पार्टी से हैं, मुबारक हो आपको। हम भी जिस पार्टी से हैं, ठीक है। हमारा एक ही कहना है कि हमारे जात को जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से, जिस पंचायत से, जहाँ से दे, जिसका जहाँ योगदान हो, उसको वहाँ सहयोग करने का कोशिश करें। यही संगठन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बाकी अगर किसी व्यक्ति विशेष के अगर हमारी जाति के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है बहू बेटी के ऊपर, तो इस बात में हमारे संगठन नहीं चुप बैठेगा, चाहे कोई समाज का लोग हो। सबसे पहले तो हमारा समाज है, उसके बाद अगर कोई पीड़ित समाज आएगा उसके साथ हमारा संगठन मिलके काम करेगा। वो जो कहा है रामदास जी, इससे हम सहमत हैं। बात हो गई कि अब संगठन कैसे चलाना है, तो भैया संगठन यही कहते हैं कि हम रामदास जी आप संगठन रजिस्ट्रेशन कराइए, और आप सदस्य में समाज में जो आपको लगे कि हमारे संगठन को धार करेगा, आगे बढ़ाएगा, ज़मीन स्तर पर उतारेगा, वैसे सब लोग को लीजिए और समर्पित लोग को आप संगठन में जगह दीजिए और संगठन को आगे बढ़ाइए, और उस संगठन में आप काम कीजिए और समाज के लिए आगे बढ़िए। मेरा यही कहना है कि किसी को
हर व्यक्ति को अपना अपना मत है, हर आदमी अपना मत का राजा है, मगर एक जो प्रथा यहाँ बिहार में और भारत में है, आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। जा ठीक है, तो इसके अंदर ही आपको चलना होगा। और जब आपकी संगठन जब मजबूत होकर अपनी जाति का मुखरता से बात रखेगा, अपने समाज को जगाएगा, तो आपका समाज जागेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा। और आपका समाज में अभी भी एसी एसटी ओबीसी से बहुत कम मात्रा में आपका समाज का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई में है, बहुत कम मात्रा में। हम देख रहे हैं कि हमारा जनरेशन तो अब छोड़िए, हमारे जो नीचे का भी जनरेशन है उसका भी बाल बच्चा अभी भी देख रहे हैं कि घास घरने में लगल है, गोबर ठोकने में लगल है, पंजाब दिल्ली लगल है करने में। उसका बाप 2 रुपया कमाता है, कहता है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये भी जाके किसी का नौकरी करेगा। ऐसा नीति अभी तक हमारे समाज का है। आप अगर समाज में सही अगर समाज का चाहते हैं उत्थान, तो चलिए गांव में देखिए, चलिए जमार में देखिए, गांव मोहल्ला में देखिए उसका क्या परिस्थिति है। उससे बेहतर है हमारे जो मलिक लोग हैं, हमारे जो पासवान लोग हैं, हमारे जो हरिजन लोग हैं। अब इससे बढ़ के क्या कहेंगे। और हमारी सोच समाज का इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना मतलब पिछड़ा मतलब गंदा सोच, गिरा हुआ सोच है कि वो उसको ये नहीं समझ में आता है। अगर हमारे समाज का कोई बाल बच्चा किसी का अगर आगे बढ़ रहा है, उसको हम सहयोग करें। उसको चाहता अगर फलनमा के बेटवा देखा ही बनी गए, दूसरे के पास 4 लोगों के पास जाके उसका चुगली करता है। ये हमारी समाज की विडंबना है, ये हमारी समाज की सोच है। आज चले जाइए कुशवाहा समाज में, आज चले जाइए भूमिहार समाज में, आज चले जाइए पासी समाज में, आज चल जाइए कोई और दूसरे समाज में, राजपूत भूमिहार समाज में, कितना देखते हैं उसको ये गाली पड़ता है, उसको वो गाली पड़ता है। जिस टाइम देखते हैं जब चुनाव का बेला आता है, गरियाता है शाम तक उसको, रात में इकट्ठा सुबह होकर सामने वोट करता है उस कैंडिडेट को। ये उसका है एकता का परिचय। आज देख लीजिए बगल में एक हमारे मुसलमान भाई भी आए हैं, इसका भी देख लीजिए समाज का एकता। कोई संगठन नहीं है, अब संख्या से इस भारत में, पर फिर भी वो संगठित हैं, उसका मान सम्मान है। एक हम एक जात है कि हम बटे हैं, आधा लोग नीति कुर्मी में बटे हैं, आधा लोग धानुक में बटे हैं, आधा लोग किसी और में बटे हैं, आधा लोग किसी और में बटे हैं। इतना दुर्भाग्य है। आज हमारा कहना है कि आज अगर कोई भी विपदा हमारे समाज पे आते हैं, हम अगर समाज का सच्चा अगर सिपाही हैं, चाहे उस समाज का जेंट्स हो या महिला हो, तो इस संगठन का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि पहला बात ये होना चाहिए कि वो किसी पार्टी से हो, कहीं से हो, पहले उसका पहले होना चाहिए संगठन के अंदर कि भाई उसके साथ ये अन्याय हुआ, इसके लिए विचार होना चाहिए, उसको मदद होना चाहिए। इस संगठन का यही मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। और इसी वाणी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना परिचय मैं देना भूल गए थे। मेरा घर खगड़िया जिला भरतखंड पड़ता है, परबत्ता ब्लॉक में, वहाँ का वर्तमान मुखिया हूँ। ठीक वैसे तो मेरा वाइफ मुखिया है, हाँ, और वहाँ प्रतिनिधि है तो महिला है, हम ही कार्य करते हैं, तो सभी लोग हम ही को मुखिया कहता है। और राष्ट्रीय जनता दल का हम जिला अध्यक्ष हैं खगड़िया का, ओबीसी कोटा से। ठीक है। और सामाजिक संगठन बचपन से मेरा शौक था सामाजिक काम करना।